नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो दोस्तों देखिए, डेली हम रात 9 बजे पढ़ते हैं राजस्थान जीके का टेस्ट। उसी प्रकार आज भी हमारा राजस्थान जीके का टेस्ट रहेगा। इसमें हम बात करेंगे इतिहास के चुनिंदा प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो, और एग्जाम वही जो कांस्टेबल, वनपाल, वनरक्षक या फिर अन्य जो भी बीएसटीसी, पीटीटी। ओके साहब, लाइव जो कि स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी से निवेदन, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस क्लास के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की रहने वाली है या फिर रही है। चलिए, तो स्पेशल मॉडल पेपर आपके लिए शुरू हो गया है, और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। यूनेस्को लिस्ट में जुड़ा राज्य का दुर्ग कौन सा है? वैसे यूनेस्को धरोहर सूची में जो जुड़ा राज्य का दुर्ग है ना, वो कुल कितने दुर्ग है? बोले सर 6 दुर्ग है, और इन 6 में से जो चित्तौड़गढ़ का किला है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आप कहेंगे सर कब जुड़े? तो 2013 में जुड़ा दोस्तों। कब जुड़ा? 2013 में जुड़ा। और दोस्तों आपसे पूछा जाए जंतर मंतर कब जुड़ा, तो 2010 में जुड़ा था जंतर मंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 10वीं सदी के बाद लोदरवा किस शासकों के अधीन रहा? यहाँ पे काफ़ी भाई बहन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा जरूर आपने डिले किया या फिर आपने गलती की है ना। तो 10वीं सदी के बाद लोदरवा किस शासकों के अधीन रहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाटी। मैंने इससे पहले आपको कई बार बताया कि भाटियों से पहले जब जैसलमेर में भाटी शासक आए, उससे पहले कौन आए थे? यहाँ पे परमार रहा करते थे। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए कि भाई 10वीं सदी से पहले जैसलमेर किसके अधीन में था, तो 10वीं सदी से पहले परमारों के अधीन था। जब आपसे पूछा जाए कि 10वीं सदी के या फिर 11वीं सदी के बाद में लोदरवा किसके अधीन रहा, तो भाटियों के अधीन रहा। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही लेवल का, अच्छे लेवल का था। और ध्यान रखना, यहाँ पे लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है, ये चीज़ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो भैया जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है लोदरवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहाँ स्थित है? इनको राज रणछोड़ मंदिर भी बोल देते हैं आप। चलिए, राज रणछोड़ जी मंदिर है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बोला जाता है और हम पढ़ते भी हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब जोधपुर में। अच्छा, काले संगमरमर की मतलब ये मूर्ति है दोस्तों, काले संगमरमर की मूर्ति है, या फिर आप कह लीजिएगा प्रतिमा है। ठीक है, सरदार सिंह की माजी जो रानी थी जाडेजा, है ना, उनके द्वारा ये निर्मित करवाया गया था। सोस्ती गेट में आपने देखा होगा कहीं पे। चलिए, कहीं पे क्या, सोस्ती गेट पे है और कभी देखा होगा आपने। चलिए, किस महाराणा के द्वारा बनाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ है? इनमें से वो कौन से महाराणा थे? दोस्तों देखिएगा, अब आपके लिए क्वेश्चन इससे इजी क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ, क्योंकि पन्ना जाए कोई महाराणा नहीं थे। सवाई जय सिंह अगर पूछ लिया तो ये तो कछवा राजवंश थे, तो ये जयपुर के थे। जयपुर वाले कभी अपने आगे मतलब महाराणा नहीं लगाया करते थे, वे सवाई लगाया करते थे। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान, ये तो अजमेर के चौहान थे। तो हमारा राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ जाएगा सी ऑप्शन के साथ, क्योंकि महाराणा कुंभा ने प्रस्तर शैली का उपयोग किया था। जो भी मंदिर, जो भी शैलियों में मंदिर है, जैसे वास्तुकला, वो सारी इसी शैली के रूप में निर्मित की गई। चलेगा, राजस्थान में पंचायतन शैली के सर्वप्रथम बनने वाले मंदिर कौन से? पंचायतन शैली के सर्वप्रथम जो मंदिर बने ना, मंदिर बने ना, ये कौन से मंदिर बने? तो प्यारे दोस्तों, जोधपुर में बने। आपको याद हो तो मैंने आपको कई बार बताया कि जोधपुर में जो ओसिया है ना, ओसिया के अंदर जो मंदिर बना हुआ है हरिहर मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर? हरिहर मंदिर। और ये हरिहर मंदिर जो है ना, ये पंचायतन शैली का बना हुआ है, सबसे प्राचीन है, राजस्थान का माना जाता है वैसे। और ओसिया को हमारे राजस्थान का हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा कह लीजिएगा, या फिर जो है क्या कहेंगे आप? सर क्या कहेंगे, पता नहीं क्यों भाई, ओसिया को क्या कहेंगे? राजस्थान का उड़ीसा भी कह सकते हैं। चलिए, और राजस्थान का भुवनेश्वर भी कह सकते हैं आप। चलिए, शेर खान नामक किलेदार की कब्र किस किले में? शेर खान नामक किलेदार की कब्र जो है ना, ये भटनेर के दुर्ग में दोस्तों। कहाँ पे? भटनेर। और भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में सर। चलो साहब, हनुमानगढ़ अपना लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये जो है ना दोस्तों, बलबन के समय मतलब ये हुआ करता था, दुर्ग अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, और इसको जो है मतलब कि बलबन के समय की बात है, जब बलबन ने यहाँ पे आक्रमण किया था ना, तो बलबन ने इसको जहर देकर मरवा दिया था वैसे। तो हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा दिलवाड़ा।
देखिए दोस्तों ध्यान देना, दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए या फिर आप मान लीजिएगा आंगन बने हुए हैं, मतलब 3 कितने कुल 5, ठीक है 5 है। 5 मतलब कि देखो मैंने आपको कई बार बताया भी है। पहला मैं आपके लिए लिख देता हूँ विमल सही मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? विमल सही। और दूसरा है अपना लूणव सही, ठीक है, लूणव सही मंदिर है। और तीसरे की अगर आपसे बात करें तो खारा वसई मंदिर, ठीक है, खारा वारा वसई बोलते हैं इसको, खारा वारा वसई भी बोलते हैं और खारा वसई भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक महावीर स्वामी जी का भी मंदिर है छोटा सा, वैसे महावीर स्वामी जी का जो लास्ट तीर्थकर हुए। और एक है भीमा शाह मंदिर जिन्हें आप पित्तलहर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पित्तलहर, ठीक है। तो ये 5 मंदिर 5 प्रांगण है प्यारे दोस्तों। ये ऑप्शन आपने लॉक कर दिया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन और जल्दी से जवाब बनेगा नंबर 8 कि भाई राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में बनी हुई है, ये आपको बताना है। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में बनी हुई है? जैसे कि गागरोन किले में, तारागढ़ जो अजमेर वाला इसमें है, या सोनारगढ़ जो जैसलमेर में इसमें है, या मेहरानगढ़ जोधपुर वाले में। तो आप सभी का सही उत्तर जो जाएगा, या फिर आप सभी जो जाएंगे ना, मीरा साहब की दरगाह तो गागरोन में नहीं है क्या? नहीं सर, तारागढ़ में है। जल्दी बता दीजिएगा क्या ही हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलो बी ऑप्शन आपने लॉक कर दिया ना, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखो इनका नाम जो था ना वो था सैयद हुसैन नाम था इनका, और इन्होंने 1202 में अपना बलिदान दे दिया था, वैसे प्राणों का त्याग कर दिया था दुर्ग की रक्षार्थ के कारण, ठीक है। तो मतलब रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे, या फिर उनको आप कह सकते हैं वीर गति को प्राप्त हो गए थे, प्राणों को त्याग दिया। तो मतलब बी ऑप्शन आपका लॉक होगा। नंबर 9 क्वेश्चन है कि राणा लाखा ने वचनानुसार किस किले को मिट्टी का किला बनाकर जीता था? हाँ, भले ही राणा लाखा ने ना ही बनाया हो, या इनके सामंतों ने या सरदारों ने बनाया होगा, लेकिन जरूर इतिहास में ये लिखा गया कि मिट्टी का किला महाराणा लाखा ने बनाया था, राणा लाखा ने। और वो कौन सा किला था? वो था तारागढ़ बूंदी वाला किला। और यहाँ का उस समय आड़ा शासक था कुंभा, ठीक है। आड़ा शासक कौन था? आड़ा शासक कुंभा था। तो वो भी बड़ा ही मतलब कि आप कह सकते हो हट्टी था, हट उनमें भी खूब था। तो जब इनको पता चला ना हाड़ा शासक कुंभा को कि ये नकली दुर्ग, हमारा जो तारागढ़ बूंदी का नकली दुर्ग बनाकर राणा लाखा जीत रहा है, तो भी ये वहाँ पे आ टपकते। और ये मिट्टी का दुर्ग भी इतनी मुश्किल से जीता राणा लाखा ने कि मतलब इतिहास में ऐसा लिखा गया कि बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी महाराणा लाखा को ये दुर्ग जीतने के लिए। मतलब मिट्टी वाला दुर्ग जीतने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। चलिए, तो अपना सीओ हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई गढ़बीटली पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखिए दोस्तों, गढ़बीटली पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया, या अजयपाल चौहान ने, या मालदेव ने, या अर्णोराज ने। गढ़बीटली पर जो है ना वो है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग। कौन सा है? तारागढ़। और तारागढ़ कौन सा? ये अजमेर वाला है। तो हम किसके साथ जाएंगे? हम अजयपाल चौहान के साथ जाएंगे। मतलब फिलहाल बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। 1100 या फिर आप 12वीं शताब्दी बोल सकते हैं, आप 12वीं सदी भी बोल सकते हैं। 1110 के बाद में ही इसकी स्थापना होती है। चलो नंबर 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और जल्दी से जवाब बनेगा कि भाई राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ हुआ था? राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग में ही होता है। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा? सर ये बूंदी वाला ही दोस्तों, ठीक है। कौन सा? बूंदी वाला। बुद्ध सिंह की रानी थी जिनका नाम कहो या फिर आप कह सकते हो कछवाही रानी थी वो, ठीक है। और उसी कछवाही रानी ने इनको न्योता दिया था, तब मराठा यहाँ पे सबसे पहले प्रवेश कर गए थे। और उसके बाद मराठाओं की लाइन ही लग गई थी, उन्होंने खूब लड़ाई और खूब जो है लूटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाई कौन से दुर्ग के पास भरथरी की गुफाएं हैं? राजा भरथरी की गुफाएं कौन से किले के पास में है बताइए? मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में नहीं है, गागरोन के भी नहीं है, अचलगढ़ हो जाएगा। और अचलगढ़ कहाँ पर? बोले सर सिरोही में। तो अचलगढ़ किला कहाँ पे? आपने सिरोही में है। इसका निर्माण करवाया था परमाराव ने। वैसे मैंने आपको कई बार इसके बारे में जानकारी दे दी है। और इस पर कुंभा ने भी निर्माण करवाया था। किसने? कुंभा ने भी पुनर्निर्माण करवा के कुंभा ने अपनी उस लिस्ट में इसका भी नाम दर्ज करवाया था। चलिए साहब, नंबर 13 क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर जो है ना, गेटवे ऑफ गोडवान, ये कहाँ पर है ये बताइए? देखिए दोस्तों, जो स्वर्ण मंदिर है, जैसे आप कहते हैं सोने का मंदिर, या फिर आप कह सकते हो कि गेटवे ऑफ गोडवान भी इसको बोलते हैं। और ये हमारे पाली में मतलब कि फालना में है।
ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि गिरवा का अमरनाथ कहलाता है। गिरवा का अमरनाथ किसे कहेंगे आप? गिरवा कहाँ पे? गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पे? सर उदयपुर में। चलो, गिरवा की पहाड़ियाँ तो आपकी उदयपुर में, जो तत्तुरी नुमा जो आकृतियाँ होती है जिस पहाड़ियों की, वो है जो गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाती है। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए जो जाएंगे ना वो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को के साथ जाएंगे। देखिए, विष्णु मंदिर दोनों को आप कह नहीं सकते भैया। गिरवा का अमरनाथ गुप्तेश्वर महादेव को कहेंगे आप। ठीक है, और परशुराम महादेव, परशुराम महादेव, इनको आप क्या कहेंगे? राजस्थान का अमरनाथ कहेंगे। परशुराम महादेव का मंदिर जो है ना पाली और राजसमंद की सीमा पर ही वैसे, तो इनको आप क्या कहेंगे? इनको राजस्थान का अमरनाथ कहेंगे। ठीक है, गिरवा का अमरनाथ भी बोल सकते हैं इसको, गुप्तेश्वर महादेव को, और मेवाड़ का अमरनाथ भी बोल सकते हैं, मेवाड़ का अमरनाथ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? ये बता दीजिएगा। कितना साधारण सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान है। और सोनारगढ़ को आप सभी लॉक करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सोनारगढ़ को आप गोल्डन फोर्ट भी बोलते हैं, गोल्ड फोर्ट भी बोलते हैं। सोने जैसा चमकने वाला ये हमारा किला है, ये हमारे जैसाण का किला है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका निर्माण भारतीयों ने करवाया था। राव जैसल ने इसकी नींव रखी थी। 1152 की बात करें तो उसी समय इन्होंने नींव रखी थी, 55 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को उत्तर भड़कीवाड़ भी कहा जाता है? उत्तर भड़कीवाड़, ठीक है, उत्तर भड़कीवाड़ कौन से दुर्ग को बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के उस किले की बात कर रहे हैं हम। उत्तर भड़कीवाड़ किस किले को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, या जालोर दुर्ग को, या भटनेर दुर्ग को? तो हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उत्तर भड़कीवाड़। उत्तर भड़कीवाड़ हम कहेंगे डी ऑप्शन को। भाटी भड़कीवाड़ किसे कहेंगे? भाटी भड़कीवाड़, भाटी भड़कीवाड़ दोस्तों जैसलमेर के किले को बोला जाता है। ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। टूंटिया का होड़ा और दानी वटा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए मैं सही से बताऊँ ना तो 3-4 बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको कोई इससे वाकिफ ना हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। टूंटिया का होड़ा दानी वटा नामक जो रास्ते हैं ना, ये कुछ दुर्ग से निकलते हैं। ये निकलते हैं सिवाना से नहीं, सोनारगढ़ भी नहीं, जालोर भी नहीं। तो दोस्तों तंग रास्ते हैं ये कैसे रास्ते हैं? तंग रास्ते। और आज अगर आप देखें तो आपको ये रास्ते बहुत ही मुश्किल से मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाएंगे तो बड़ी झाड़ियाँ और कंटीले जो भी पेड़ पौधे भी यहाँ पे है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ किला। और कुंभलगढ़ को जो किला है ना, ये राजसमंद में है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, अपनी पत्नी के लिए करवाया था, ऐसा माना जाता है वैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भी बाकरोल नामक, ये नमक नहीं है, नामक है। ठीक है, कई घड़ा, मतलब वो कहीं का वो नहीं कि घना होशियार हुए वो नमक नहीं पढ़ लो कटी, नमक पढ़ जो। ठीक है, नमक। बाकरोल नामक किला जो है ना किस जिले में स्थित है बताइए? जोधपुर में, जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, या बीकानेर में? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, आप हमीरगढ़ के बारे में जानते होंगे अगर भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं तो ध्यान रखना, हमीरगढ़ के किले को ही बाकरोल का किला ही बोला जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। और कुंभा ने जो 32 किलों का निर्माण करवाया था ना, उनमें से एक ये भी है। तो इसके पीछे कितने रह गए? कुल 31 रह गए। कभी फुर्सत मिली और कभी मिला टाइम तो आपके लिए सारे 32 के 32 किले जरूर लेकर आएंगे, है ना। ये आपको आज तक कहीं पे भी नहीं मिले होंगे। चलिए साहब, वृहत कथा कोश की रचना किसके द्वारा की गई? वृहत कथा कोश की रचना किसके द्वारा की गई? तो माधव, मंडन, माहू या हरिसेन? देखिए दोस्तों, हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। बोले सर कब? तो 10वीं सदी में की गई। बोले सर ये जो हरिसेन जो थे ना, इन्होंने वृहत कथा कोश लिखा क्या? तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। चलो साहब, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन नंबर 20, और जल्दी से जवाब भी बनेगा। चन्ननी चेरी का मेला कहाँ पर पड़ता है? देशनोक, भीलवाड़ा, बूंदी, या इनमें से कोई नहीं? मैंने आपको इसके बारे में कई बार क्वेश्चन किया है। इसको सेवकों का मेला भी बोलते हैं, सेवकों का मेला बोलते हैं। ठीक है, सेवकों का मेला। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा देशनोक। देशनोक कहाँ पे? बीकानेर में। और मेला कब पड़ता है? फाल्गुन माह में पड़ता है साहब। चलो, जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में है, भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में, या अजमेर में? दोस्तों ये छतरी जो है ना, ये 32 खंभों की छतरी है जगन्नाथ कछवा की।
और राजस्थान में 32 खंभों की लगभग 5-6 छतरियाँ हैं। कितनी है? 5-6 छतरियाँ। तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने दोस्तों। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। ये कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका लॉक होगा। बांसी दुगारी में तेजाजी का स्थान है। आपको ज्ञात होगा, मैंने इसके बारे में भी आपको कई बार बताया कि बांसी दुगारी तेजाजी का ही स्थान है। वैसे वहाँ पे तेजाजी की पूजा भी होती है। तो बांसी दुगारी जो है ना, ये है कहाँ पे, कौन से ज़िले में स्थित है, आखिर ये आपको बताना है। तो ये अपने बूंदी जिले में, बांसी दुगारी बूंदी जिले में। यहाँ पे कहा जाता है कि तेजाजी की कर्म स्थली रही थी। यहाँ पर एक सरोवर भी है, एक प्राचीन दुर्ग भी बना हुआ। वैसे चलिए साहब, अगला क्वेश्चन, जैसलमेर का दुर्ग कौन सा है? दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग जो है ना, इनमें से कौन सा है? गिरि दुर्ग है, वन दुर्ग है, धानवन दुर्ग है या जल दुर्ग है? गिरि यहाँ पे आसपास में है, नहीं कह सकते आप इसको। देखिए दोस्तों, पूर्णतः अगर गिरि थोड़ा बहुत है, हाँ कह सकते हैं, लेकिन गिरि का मतलब ये हो जाएगा चारों तरफ से कहो या तीनों तरफ से कह लो। अगर पर्वतों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो आप उसको गिरि दुर्ग बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं। चारों ओर से वनों से घिरा हुआ दुर्ग वन दुर्ग। धानवन दुर्ग ये होता है जो दूर दूर तक मतलब रेत के टीले होते हैं, और उस टीलों के बीच में अगर ये भूमि आ जाती है, सॉरी ये दुर्ग आ जाता है, उस रेत के टीलों वाली भूमि के आसपास में ये दुर्ग आ जाता, तो फिर है जो वो धानवन हो जाएगा। और अपने जैसलमेर का दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग है। और जो गागरोन का किला है ना, ये गागरोन का किला, ये जल दुर्ग है सबसे बड़ा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, खातड़ रानी का महल किस किले में बना हुआ है? और मैंने दोस्तों आपको कई बार बताया कि खेता की पासवान हुआ करती थी कर्मा खाती, ठीक है। और इसी कर्मा खाती के दोस्तों कहा जाता है, कर्मा खाती के जो पुत्र होते हैं मेरा और चचा, मेरा वे चचा या फिर चाचा बोल दो इनको, मेरा और चाचा, जिन्होंने मोकल की हत्या की थी, आपको याद हो तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर खातड़ रानी का महल जो है ना, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, पद्मिनी महल के पीछे ये वैसे जस्ट, ठीक है। तो कर्मा खाती किसकी पासवान थी, ठीक है, तो ध्यान रखना, राणा खेता की या फिर क्षेत्र सिंह की। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? मेवाड़ और मारवाड़, इस दोनों की सीमा पर जो दुर्ग माना जाता था कि दुर्ग कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि राजसमंद के अंतर्गत पड़ता है। बी ऑप्शन आपका फिलहाल के लिए जाएगा लॉक। अगला क्वेश्चन है कि भटनेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ, आखिर ये बताइए आप लोगों को मैंने बता रखा है कि भटनेर दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में हुआ था। 285 ईस्वी में हुआ था। तो किसने किया था? भट्टी के पुत्र थे जिनका नाम था भूपत, ठीक है, यदुवंशी शासक थे ये। तो इन्होंने 285 ईस्वी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3री शताब्दी, मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, और दोस्तों हाँ, आपने अभी तक कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आप ही जानो साहब, है ना। तो राम जी री लीला राम जी जाने साथ ज्यों है जगो थे ही जानो साथ होने कितो ध्यान है कितना थे। अब जैसे 26 क्वेश्चन पढ़िया थे, कितना सही करिए, मने ध्यान नहीं है, था नहीं जी ध्यान है, ठीक है। तो जने आपने लिख दीजो लास्ट में, मैं टोटल आपने 40 क्वेश्चन कराऊँ, जबकि मैं आप बता दीजिए कि कितना हमारे सही हो यार, कितना आपरे गलत हो यार, ठीक है। बताइए जरूर, यूँ नहीं कि निकल जाओ है जी थैला उठान, यूँ नहीं करना है, ठीक है। चलो, राजावाटी किसकी उपबोली है दोस्तों, बताइए। राजावाटी एक प्रकार की क्या है ये, आप फिलहाल आप इसको बोली कहेंगे, ठीक है। ये क्या है? राजावाटी बोली है, लेकिन ये श्रेणी में कौन सी में आती है? ये उपबोली की श्रेणी में आती है। तो ये जो है ना, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है दोस्तों। किसकी? ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो ढूंढाड़ी इसमें कोई दिख रहा है कहीं? नहीं सर, नहीं दिख रहा। तो अपना राइट आंसर फिलहाल के लिए जाएगा डी ऑप्शन के साथ। अच्छा, तोरावाटी भी है ना यहाँ, इसकी ढूंढाड़ी की तोरावाटी भी है दोस्तों, जैसे 84 भी है, जैसे वो नागरचोल भी है ना, एक किशनगढ़ी भी है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे तभी मामला बैठ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अतिरिक्त किस राज्य में देवनारायण जी के मंदिर हैं? हाँ, मामला मतलब बैठ जाएगा, लाइफ का मामला भी बैठ जाएगा अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिए आप। और काफ़ी भाई अपने वैसे लाइव नहीं आ पाते, पता नहीं उनको बहुत सारा काम होगा, या फिर वो कह नहीं अपने बूढ़िया के जो नीति मर गई वेला, या तो भाई देखो पढ़ी बिना तो की होनो है नहीं, ठीक है। और अगर जको आदमी जको भी भाई बहन हम पढ़े, मैं कहूँ आपने कि रेगुलर पढ़े लानी वो इस काम आवेला, ठीक है। अब आज आप पढ़ लिया हो कि मैं आज तो 10 घंटा पढ़ लियो, कल दिन है नींद ले आऊँ, तो वो गलत है साहब। आज आप 10 क्यों पढ़ो, आप 5 ही पढ़ो ना, कल पढ़ लेना 5, और नींद लेने की कहाँ आवश्यकता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर किसी प्रकार से देखिए, अगर मैं कहूँ आपको डेली रूटीन जो है ना वो डेली का वो सेम रखना है आपको, ठीक है। और भैया एग्ज़ाम है ना, ये आप समझ रहे ना कि कोरोना का है ये काल है, अपना क्या है, अपन कोरोना का काल हटेगा फिर अपन हो जाएंगे, तब तक कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भैया मौका है अभी, मौके पे चौका ज़रूर लगा दीजिएगा। अगर आप एक्टिविटी में है या फिर एक्टिव है, या फिर आप कह लीजिएगा कि आप दिन भर रात दिन तैयारी में अपनी लगे हुए हैं, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, ये अपन और अलग से कभी बात करेंगे। नंबर 28 क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उपरोक्त सभी। देवनारायण जी का मंदिर सभी में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी है। चलिए, विजय राव चुड़ाले किस वंश का राजा था? विजय राव चुड़ाले, इनको आप विजय राव भाटी भी कह सकते हैं, विजय राव भाटी भी बोल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन, क्योंकि ये जैसलमेर के इतिहास के शासक हुए थे भैया, है ना। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन, वीरमजी जगमाल के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में आपको मिलेगा? या ग्रंथ कह लो या कृति कह लो, एक ही बात है। खैर देखिए, वीरमजी व जगमाल के युद्ध का वर्णन हमें कहाँ पर मिलेगा, कौन सी पुस्तक में मिलेगा? विजय पाल रासों में, रणमल चंद में, या ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में, या वीरमारायण में? वीरमायण में, है ना। तो राइट आंसर है, इसमें लोचा कहीं करे, घोषा क्यों करे, है ना। चलो, तो डी ऑप्शन अपना लॉक हो जाएगा, वीरमायण, है ना। चलिए, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना, ये जो वीरम जी और जगमाल जी है ना, ये मलिनाथ जी के पुत्र थे, जगमाल जी, और वीरम जी मलिनाथ जी के आई थिंक भतीजे थे, है ना। तो इन दोनों के युद्ध का वर्णन हमें मिलता है वीरमायण में। किसमें? वीरमायण। अगला क्वेश्चन है, जल देवी नामक मंदिर किस जिले में, जिस जिले में वो है? देखिए, जल देवी माता का मंदिर जो है ना, जिस जिले में है उस जिले का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, टोडा रायसिंह में मंदिर है। टोडा रायसिंह कहाँ पे? टोंक में सर। चलो, ये ऑप्शन आपका लॉक हो गया। आगे बढ़ो, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। मीराबाई किस पंथ की प्रवर्तक या फिर अनुयायी थी? मीराबाई जो थी ये किस पंथ की अनुयायी थी? भक्त शिरोमणि संत थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाथ संप्रदाय से संबंध नहीं थे, दादू से भी नहीं थे, रामानंदी भी नहीं थे। वैसे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। और जो लोग जो मानते हैं, इतिहास जो मानता है, जो जनश्रुति कह लीजिएगा, जनश्रुति के अनुसार संत रैदास की ये शिष्या थी। संत रैदास को मीराबाई गुरु मानती थी, ठीक है। तो मीराबाई के गुरु आप अभी से याद रखना, संत रैदास थे। हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नंबर 33 है कि भाई लव कुश नामक झरने, एक ठंडा भी है एक गर्म है। आप ठंडा गर्म याद रखो या ना रखो, लेकिन लव कुश नामक जो झरने हैं ना, ये कौन से जिले में, या फिर आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि कौन से अभ्यारण्य में। तो अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य में दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे सीता माता। और सीता माता अभ्यारण्य अपने कौन से जिले में सर्वाधिक है? जो प्रतापगढ़ में। वैसे तो उदयपुर में भी फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़ में भी फैला हुआ है, लेकिन ये जो है ना प्रॉपर प्रतापगढ़ में ही स्थित है। कहा जाता है कि माता सीता ने अंतिम दिन यहीं पे बिताए थे, और लव कुश को जन्म भी यहीं पे दिया था, ऐसा माना जाता है। वैसे आप किंवदंती कह लो, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ वो जनश्रुति के अनुसार ही, जो भी मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही। अगला क्वेश्चन है, कालिंजरा नामक जैन तीर्थ स्थल किस जिले में? कई बार मैंने बताया, अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि कालिंजरा जो है ना, ये कालिंजरा क्यों प्रसिद्ध है? तो आप तो ये कह लेंगे सर जैन तीर्थ स्थल, यहाँ पे जैन तीर्थ स्थल है। चलो बढ़िया, तो ये है कहाँ पे? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बांसवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए बी। और नंबर, टोबा क्या है? टोबा क्या होता है दोस्तों, बताइए। और ये क्वेश्चन आपको शायद ही काफ़ी भाई बहनों को नहीं पता होगा। वैसे ये जो है ना नाड़ी के समान ही होता है। वैसे जो अपने आप नाड़ी में तो समझते हैं ना, नाडो कह लो या नाड़ी कह लो, ठीक है। नाड़ी के समान, ये मतलब एक आप कह सकते हो पोखर के समान ही होता है। पोखर कहो या फिर नाड़ी कह लो, है ना। लेकिन गहरा जरूर होता है। ये पोखर तालाब या नाड़ी से भी गहरा होता है, तो जल संग्रहण के लिए होता है, मतलब इसको टोबा कहते हैं, है ना। चलो सर बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाथीभाटा नामक एक हाथी आकृति की चट्टान है, और इसको मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं अलग से। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार पूछा, लेकिन आपको मैं ये बताऊं
कि जो हाथी बाटा है ना, यहाँ पर हाथी की आकृति है। किसकी? हाथी की आकृति है। और हाथी की आकृति की अगर बात करी जाए तो हाथी की आकृति किसने बनाई, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो रामनाथ सिलावट ने बनाई। दोस्तों रामनाथ सिलावट ने बनाई। ये अपने है हाथी आकृति झालावाड़ में नहीं है ना, टोंक में है सर। टोंक ही में ना गुमानपुरा गांव में। कौन से गांव में? गुमानपुरा गांव में। फिलहाल के लिए सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। पांचाल जाति के लोग किस देवी को कुल देवी मानते हैं? दोस्तों पांचाल जाति के लोग जो है ना किस देवी को अपना कुल देवी मानते हैं, है ना? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा ना, जरा ध्यान देना। अरे कमेंट में ध्यान मत दो, अटे ध्यान दो, मैं क्वेश्चन कहीं पूछ रही हूँ। देखो त्रिपुरा सुंदरी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 छोटियाँ हुआ करती थी। छोटियाँ मतलब पहाड़ियाँ थी लंबी ऊंचाई पे। उन तीनों छोटियों के मध्य में आने के कारण इन माता का नाम पड़ा त्रिपुरा सुंदरी। इनको आप तुरताई माता भी बोल सकते हैं। क्या? तुरताई माता, ठीक है। और ये तलवाड़ा में है। तलवाड़ा कहाँ पे? बांसवाड़ा में। और हाँ, पांचाल जाति की देवी भी है। और अपने वसुंधरा राजे जी भी कुलदेवी कहो या फिर इष्ट देवी कहो, क्योंकि ये भी यहाँ पे जाते हैं। चलिए दोस्तों, नंबर 38 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता है कि राजस्थान का वो किला जहाँ पर 14वीं शताब्दी में हुए साके में मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो आप सभी का राइट आंसर जो होगा, मैंने आपको बता दिया 14वीं शताब्दी मतलब मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि भाई 1398 में क्या होता है, बलबन यहाँ पर आक्रमण करता है। सॉरी बलबन क्या नाम आता है यार, तैमूर लंग यहाँ पे क्या करता है? आक्रमण करता है। और उसने ऐसा बर्बर आक्रमण किया था, भयानक आक्रमण किया था कि इसमें महिलाएं, जो भी मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने भी जौहर किया और हिंदू महिलाओं ने भी जौहर किया। तो ये एकमात्र ऐसा किला है जहाँ मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं दोनों ने जौहर किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भटनेर का दुर्ग। और दोस्तों इसने अपने तुजू के तैमूरे, सॉरी यार नाम ही नहीं आ रहा मुझे, तुजू के तैमूर है ना, तुजू के या तैमूर लंग, नहीं तुजू के तैमूरी होगा, ठीक है। इसकी जो थी एक आत्मकथा थी, इसी खुद ने लिखी थी, तुजू के तैमूरी, ठीक है। आई थिंक इसी नाम से थी, मुझे भी थोड़ा सा मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन यही होगा। तुजू के तैमूरी उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसमें इसने ये लिखा था भटनेर दुर्ग के बारे में कि इससे सुरक्षित किला या फिर इससे मजबूत किला मैंने कभी कहीं पर नहीं देखा, पूरे संसार में नहीं देखा। तो भटनेर किले के बारे में ऐसा कहा गया है तैमूर लंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, राम रंजाट किसकी रचना है? और कई बार पूछ लिया आप लोगों को, है ना। कवि राजा मुरारी दान की तो है ही नहीं, कवि श्यामल दास की भी नहीं है, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण की हो जाएगा। इन्होंने 10 वर्ष में ही है जो क्या किया था इन्होंने, सूर्यमल मिश्रण ने राम रंजाट कृति लिखी थी। और अगर हमें 10 वर्ष रे बंदे ने क्यों नहीं कहीं लिखना, कोरोना चक्कर में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पूछी वनी के पिताजी नाम लिखो तो ओई के मात्रा ऊंदी हुई ने है जी ठोक ठोका ने लो साओ हो गयो नाम के। और यो कहीं करियो तो आपकी 10 वर्ष की उम्र में यो लिखी थी राम रंजाट, एक पुस्तक लिख दी थी, बढ़िया ग्रंथ लिख दियो तो यो, ठीक है। हाँ एक बात और भी है, भले कहीं भी हो साइन जगह है नहीं बढ़िया वाला यूँ है नहीं, एड़ा साइन तो आप रहे जो 6 साल रो बच्चों भी कर देला है नहीं। लेकिन खैर चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ये हकीकत है भैया, साइन पे हस्ताक्षर पे मतलब कि बहुत प्रैक्टिस की जाती है, खतरनाक वाली प्रैक्टिस की जाती है, भले अपनी राइटिंग हो या ना हो। चलो नंबर 40 क्वेश्चन है, गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार के रूप में जो प्रसिद्ध है ना वो है अपने देव बाबा। और इनका मंदिर कहाँ पर है सर नगला जहाज। और नगला जहाज कहाँ पे है सर ये भरतपुर में है। चलो साहब और कुछ बताऊं कि चलूं आगे?
चलो ध्यान ये रखना आपको कि यहाँ पे भाद्रपद में मेला भी भरता है देव बाबा का, और ये गुर्जरों और ग्वालों के पालनहार माने जाते हैं। नंबर 41 आप सभी के स्क्रीन पर, और लास्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की जो राज्यपाल बनी आखिर कब बनी थी, ये आपको बताना। और ये प्रथम महिला अपने राज्य की राज्यपाल थी, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और 2005 में ये नहीं बल्कि 2004 में बनी थी, 2004 से 2007 तक रही थी। कल नहीं, ये 3 दिन पहले की लिस्ट है, आज लेकर आया हूँ। शायद मेरे से बड़ा आलसी कोई हो सकता है, शायद ही नहीं, कोई नहीं होगा यार। खैर कोई काम वाम होते रहे, इस कारण जो है आज ये आपकी लिस्ट काफ़ी लेट आई है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो आपकी लिस्ट है ना, ये इस प्रकार है कि बलवंत विलास किसकी कृति थी, ये सूर्यमल मिश्रण की कृति थी। कल के प्रश्न का सही जवाब देने वाले सबसे पहले मानवी SGNR, उगम भाटिया कुमावत, आर गुर्जर लिचाना, अतिथि मीना, KP, देश राज गुर्जर, राखी पारिक, रॉयल राज परिहार, राजस्थानी स्टेटस और टीना राठौड़। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहेंगे तभी जो है क्या कहूँ मैं, आप मामला बैठ पाएगा, अन्यथा नहीं। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया, बीच में भी बता दिया और लास्ट में भी यही बता रहा हूँ। भले ही आप क्लास ऑनलाइन पढ़ो, भले ही ऑफलाइन पढ़ो, भले ही अपनी बुक से पढ़ो, रेगुलर पढ़ोगे तभी काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं। हर रोज़ की भांति यही मेरा रहेगा लास्ट भी। और आज का जो क्वेश्चन है, सभी तैयार रहना। और आपको मात्राएं तो देखी गई होगी, जल्दी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतना ईजी क्वेश्चन होगा, आप देखेंगे कि सर अरे इतना इजी था, पहले पता होता तो हम बता ही देते। चलो सर, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बता दीजिएगा जल्दी से। और अगर हाँ, आप में से काफ़ी भाई ने पहली बार होंगे राजस्थान क्लासेस पर, तो राजस्थान क्लासेस को अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा। अपने एंड में लागे कि कोने सा है नहीं, अगर कोई पैसा वैसा लागता नहीं तो कहीं कोने काटा हो मतलब आगा हिर कोंक ना, अपने की नहीं लागे, दबा दो बटन के, नहीं कहनो नहीं पूछनो, ठीक है नहीं, बटन दबाए और एलो सा फ्री की कौन लागे। चलो, और अपने हाँ राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट भी है, वेबसाइट ने विजिट करिया करो, सुबह शाम दोनों टाइम आपने टेस्ट मिल लिया है फिलहाल, बढ़िया शानदार जानदार मतलब धमाकेदार टेस्ट मिल लिया है। तो उन्हें जो बढ़िया पढ़ो तरीके हूँ, उनमें भी कोई खर्चों कौन लागे। आपने जो कि कटी ऐप में जगह पयो में आप जगह PDF पर कोर्स खरीदो नहीं, वो हैंग अटे चीज़ों फ्री में मिल रही है नहीं, तो डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो। ठीक है साहब, जन चालू में आप सब जनाने घणो और घणो धन्यवाद, घणो और घणो आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।